मेरे प्यारे युवा साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो धर्मेंद्र कुमार इस्तीफ़ा दिया है, उनके ऊपर कुछ लाइनें कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक संख्यात समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सख्त राष्ट्र की आधारशिला होती हैं। मैं देश के युवाओं को आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्योछावों अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई नियमितता पाई गई। भारत की सरकार ने उनको तुरंत संज्ञान से लेते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। उनके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड पर रखने का निर्णय लिया। इस दौर पर हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही है कि 20 लाख से अधिक छात्र की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी। इसके लिए वेबसाइट के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। आगे हैं दोस्तों, पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आगे हैं, 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम में संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। तुरंत इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों पर बाधा डालने की कोशिश की, जिसमें मन अत्यंत व्यवस्थित हुआ। आगे हैं दोस्तों, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों, अपेक्षाओं की गहराई का सम्मान करता हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। आगे बताए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसाने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस पर राष्ट्र की विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, कैरियर बनाने का फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही
मंत्रिपरिषद के अपने सभी समिति सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा में जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए संभव के रूप में स्वयं को समर्पित कर रखूँगा। आपका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।